हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी से बात कर रही थी कि देखिए, मैं अपने घर से आ गई थी और कुछ सामान भी लेकर आई थी। खुद में रेडी होंगी, साड़ी वगैरह वो, और सारे जो पूजा की सामग्री होती है वो। और आज है मेरे घर का गृह प्रवेश। तो फ्रेंड्स, इस दिन का मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था, और कहिए कि मेरा सपना था, जो मुझे अपने आँखों में आज के दिन यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि ये ना, इससे पहले वाले जो दिन था, मैं रात भर सोई नहीं थी। इसी टेंशन से नहीं सोई थी ना कि कल सुबह कैसे होगा, क्या होगा, और पूजा कैसे होगा, पूजा हो पाएगा कि नहीं होगा। मतलब सब ये सारी मन में चल रही थी, क्योंकि मैंने कभी इस टाइप की पूजा ना ही की थी और ना ही कभी मैंने देखी भी नहीं थी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये पूजा कैसे होता है, और मैंने किसी का देखा भी नहीं था कि गृह प्रवेश कैसा होता है। पर हमारे इधर जैसा होता है और मेरे घर पर कैसा गृह प्रवेश हुआ, वो मैं आप सभी साथ शेयर करूंगी आज। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप सब। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें ना मैं घर में ही भूल गई, तो इस वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हम लोग का। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मेरी मम्मी, जो हम लोग पूजा में या फिर कोई भी शुभ अवसर पर ये सिंदूर लगाते हैं, ये ऑरेंज कलर का सिंदूर रहता है और इसे हम बहुत अच्छा मानते हैं। रेड वाला सिंदूर भी हम लोग लगाते हैं, पर पूजा में, त्योहार में ये वाला सिंदूर लगाते हैं। और इसका रीज़न तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पर हाँ, इतना जानती हूँ, कोई भी बड़े त्योहार में, बड़े पूजा में ये लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ी, और ये येलो कलर की साड़ी। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे पैरों को भी रंग दिया था। मेरी मम्मी ने, अनी ठाकुर ने ही रंगा था मेरे पैरों को, और उनके रंगने से काफ़ी ज़्यादा ऐसे शुभ माना जाता है। और उसके बाद पंडित जी और जो ठाकुर जी होता है हमारे में, कोई भी शुभ काम में अगर वो पूजा पाठ में आते हैं, तो उनका बिल्कुल एक ही बराबर का उनको दान देना एक ही बराबर का पुण्य होता है, या फिर कुछ भी उनका शुभ होता है उनके हर चीज़ करने से। तो यहाँ पर देखिए, जो पंडित जी थे और ठाकुर जी थे, वो दोनों आ गए थे और मैं रेडी नहीं हुई थी। और यहाँ पर देखिए, सारा पूजा की तैयारी पंडित जी ने और जो ठाकुर जी है उन्होंने ही किया था। और जो शादी ब्याह भी होता है ना, तो इसी तरह होते हैं, दोनों का ही योगदान रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो थाली सजा के दिए हैं, ये अभी मुझे लेकर जाना है मंदिर, और वहाँ से मंदिर, यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर से, फिर वहाँ से पूजा करके मंदिर से इस कलश को वापस लेकर आएंगे, और फिर घर में होगा हमारा गृह प्रवेश का पूजा। तो उससे पहले क्या क्या पूजा होता है हमारे में और मैंने क्या क्या किया था, वो सब मैं आपको बहुत हद तक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि हमारे इधर कैसे होता है। और बहुत अलग अलग स्टेट में थोड़ा अलग अलग ही होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और हम पंडित जी ने कहा था कि आप ये जो कलश है, नए घर पर पुराने घर से भी ला सकते हैं या फिर किसी मंदिर से भी ला सकते हैं। तो मैंने ही कहा था कि नहीं, हम लोग मंदिर से ही कलश को लाएंगे, क्योंकि मेरा घर इस घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत टाइम लग जाता और गाड़ी से भी आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसी वजह से। और जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो इसी वजह से हम लोग फिर भी वहाँ से ही लाना पड़ा। और ये एक रस्म होता है और ये करना ही पड़ेगा हमें,
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना पहले नहीं देखी थी, तो मुझे पहले नहीं आइडिया था। और यहाँ पर जैसे मुझे मतलब पता तो था, लेकिन ऐसे मैंने अपनी आँखों से अपना ही गृह प्रवेश देखा और अपना गृह प्रवेश मैं कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और आप सभी की इतनी ज़्यादा आशीर्वाद पिछले वीडियो में आए, इतने सारे आप सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, तो उसके लिए थैंक यू आप सभी को। और फ्रेंड्स, ये पूजा बहुत अच्छे से हो गया। मैं रात भर सोई नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा। और फाइनली देखिए सब कुछ अच्छे से हो गया, तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि इस दिन के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है। और वैसे तो सभी लोग करते हैं मेहनत, लेकिन मैंने भी किया है। और आप भगवान के आशीर्वाद के बिना, भगवान की कृपा के बिना ये कुछ भी नहीं। आप सबको पता ही होगा, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, और भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है उनके इशारे के बिना। तो भगवान की कृपा रही मेरे पर, और आप सभी का आशीर्वाद रहा, और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा, मेरे हस्बैंड का में सपोर्ट रहा। तो आज मुझे ये दिन देखने को मिला, और मेरा घर भी बन पाया इसी वजह से। और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो अगर मैं कभी बताऊंगी, मुझे सपोर्ट मिला है, बहुत लोगों ने किया है, और बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट किया है। या फिर आप मेंटली कहिए, या फिर पैसों से कहिए, या फिर कुछ भी कहिए, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब तब मुझे सबका सपोर्ट मिला। और बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सबकी इच्छा होती है। मैं किसी को यहाँ पे बुरा भला नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जो मेरे लिए किए जैसे मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों ने तो कोई बात नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये खुशी का पल है, तो मैं आप सभी से अच्छे से बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसी बातें करूँगी ना तो फिर मेरा गला भर जाएगा। और मैं इस पूजा के दिन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी, मेरे आँखों से आंसू भी निकले थे। जब मैं कलश लेकर आ रही थी, मेरी आँखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दिन फाइनली आ गया। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। और फ्रेंड्स, कैसे कैसे मैंने ये घर बनाए हमारा, वो तो मेरे हस्बैंड ही जानते हैं, और मैं भी जानती हूँ। हम लोग को मतलब कुछ चीज़, जैसे हमारा काम जब रुक जाता था ना, जैसे 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रुक जाता, मतलब 10 दिन काम चलता था, 1 महीने काम रुक जाता था, तब तब मैं ना बहुत ज़्यादा चिंता करती थी। और ना चिंता से ना ही मैं अपने काम पे फोकस कर पाती थी, और ना ही खुद पर ध्यान दे पाती थी, ना बच्चों को अच्छे से, मतलब मन ही नहीं करता था कुछ, कि मेरा काम ऐसे रुक क्यों जा रहा है, ऐसे मन में दुविधा रहता था। तो फाइनली ये जब दिन आया ना, तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। आप सब मेरी खुशी में खुश हो, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पंडित जी, हम लोग जब मंदिर आए ना, तो पंडित जी हमारा गठबंधन करते हैं, और गठबंधन करते हैं, और अब हम लोग साथ में ही पूजा करेंगे गृह प्रवेश का। और यहाँ पर हम लोग कलश का पूजा करते हैं, और ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये इत्तेफाक से हम हनुमान जी के मंदिर में हम लोग आए। और मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, बहुत सारी विश मुझे, मतलब मेरी पूरी किए हैं बजरंगबली। और इत्तेफाक से देखिए, आज इतना बड़ा दिन है, और आज मैं इन्हीं के मंदिर में, इन्हीं के चरणों में आ गई, और इन्हीं के मंदिर से आज मेरा कलश जो जाएगा मेरे नए घर पर, बजरंगबली के मंदिर से जाएगा। और मैंने ये कभी सोचा नहीं था, ये कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये अचानक हो रहा है। हर चीज़ मेरे साथ अचानक ही होता है। मैंने कभी भी, जो मैं प्लानिंग करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ ना, कभी नहीं होता है, और जो मैं नहीं सोचती हूँ वो अचानक मेरे साथ होता है। मेरी लाइफ हमेशा जो टर्न ली है ना, अचानक ही टर्न लेती है, बिल्कुल सोची समझी नहीं होती है। पूजा का हमारा जो था ना मुहूर्त, वो
छठ पूजा के बाद मुहूर्त था, फिर अचानक दिवाली से पहले हम लोग पूजा कर रहे हैं। हर चीज़ अचानक अचानक हो रहा है, तो मेरे लिए ये अपने आँखों से देखना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हो गया। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हो गया, क्योंकि बहुत बुरे वक्त देखा है और मैं जहाँ से निकल के आ रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर इस कलश को पंडित जी ने पहले हिलाने के लिए कहा और हम लोग पूजा किए। और उसके बाद अब इस कलश को उठाकर हम लोग लेकर जा रहे हैं और ये कलश एक ही बार मेरे घर पर अब हम लोग रखेंगे वहाँ पर। और ये पूजा जो होती है ना, बहुत लंबी पूजा होती है। तो ये जो पार्ट हम लोग शेयर करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और जो गृह प्रवेश का पार्ट पूजा रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा। तो फ्रेंड्स मेरे आने वाले वीडियोज आप लोग देखिएगा पूरा। एक ही वीडियो अगर मैं बना दूंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए अभी ये कलश लेकर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो चुनरी आप देख रहे हैं ना, जिस चुनरी से गठबंधन हुआ है, ये मेरे शादी का चुनरी है और ये गमछा मेरी मम्मी ने दिया है। ये सारे कपड़े जो अभी हम लोग पहने हैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, ये मायके की तरफ से आया है मेरे, और उन्होंने ही पैसा दिया था तो मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। उसके बाद देखिए अभी हम लोग प्रणाम करते हैं और हम लोग अब नए घर की तरफ निकलते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। देखिए भविष्य तो कोई नहीं देखता है, लेकिन वर्तमान ही मेरे लिए अच्छा है, तो उसी को लेकर मैं चल रही हूँ। और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरी खुशियों को नज़र लगेगी या क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। और अभी आप सब सोचोगे कि मैं नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम आकर। कुछ कुछ चीज़ें मेरे मन में आ रही थी और मैं वो चीज़ सोच सोच के ये कर रही थी कि मैं अपना घर बनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, लेकिन वो हो नहीं पाया। आखिरकार मुझे अपना घर छोड़ के मुझे छोड़ना पड़ा एक अपना आशियाना बनाने के लिए। ये मुझे वो चीज़ बुरी लगती है। तो फ्रेंड्स मैं अभी ये सारी बातें भूल जाती हूँ और आगे के बारे में सोचती हूँ, अपने भविष्य के बारे में सोचती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और इससे आगे की वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे हमने पूजा किया। और अभी हम लोग यहाँ पे गौ पूजन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।